साथियों नमस्कार। इस वक्त जो है कि प्रधानमंत्री श्रीलंका के यहाँ आई हुई है, 3 दिवसीय उनका यात्रा है और बात हो रही है कच्छु द्वीप के बारे में। कच्छु द्वीप बहुत ही छोटा सा द्वीप है जो श्रीलंका और भारत के मध्य में स्थित है, जिसे पाक जल स्टेट जो कहते हैं उसी के अंदर ये है। चूँकि ये द्वीप जो है कि काफ़ी विवादित रहा इन दोनों देशों के बीच में, ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो है इतिहास के हिसाब से हमारा है, लेकिन ब्रिटिश असर उसको श्रीलंका को यानी सिलोन को, उस वक्त सिलोन उसको बोला जाता था, उसको में खाते में लिख दिए थे। इसलिए श्रीलंका की सरकार बार बार यह दावा करती है कि यह क्षेत्र हमारा है और इसी दावे के कारण इस वक्त जो है विवाद में है, क्योंकि उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको 1974 में दे दिया था। साथियों, इस वक्त जो है वहाँ की प्रधानमंत्री जो यहाँ आई है वो एनडीटीवी वार्ड में शामिल होंगी, हिंदू कॉलेज जाएंगी जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, और नीति आयोग भी जाएंगी चूँकि वहाँ की शिक्षा मंत्री है, और आईआईटी दिल्ली भी विजिट करेंगे। साथियों, काफ़ी जब कोई छात्र जो है पढ़कर यहाँ से वहाँ का प्रधानमंत्री बना होता है तो काफ़ी खुशी होती है, और इस मायने में जब वो अपने कॉलेज में आता है तो उसको और खुशी मिलती है, क्योंकि वह अपने गुरुजनों से मिलता है और अपने खुशी को बयां करता है। 1994 में इन्होंने जो है कि ग्रेजुएशन करती है यहाँ से, और 2019 में एक पार्टी में शामिल होती हैं और 2020 में सांसद बनती हैं और 2024 में प्रधानमंत्री श्रीलंका की बन जाती है। साथियों, जब यह विजिट पे हैं तो तमिलनाडु के जो सीएम है इस वक्त मिस्टर स्टालिन प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ के आए हुए हैं, आप बात कीजिए हमारा कच्छु द्वीप के बारे में। कच्छु द्वीप तमिलनाडु का है और बिना तमिलनाडु के अनुमति के, बिना जो है संविधान संशोधन के, उन कच्छु द्वीप को तमिलनाडु को 1974 में उस वक्त की मौजूदा सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दे दिया गया। चूँकि इस वक्त जैसे इंडिया एयरलाइंस है तो डीएमके जो है कांग्रेस की पार्ट है, उसी प्रकार उस वक्त भी जो है उस वक्त की तत्कालीन सरकार कांग्रेस के साथ कोलैबोरेट थी, इसीलिए दे दिया गया है। ये बताया जाता है क्योंकि इस वक्त एनडीए की सरकार चल रही है, और एनडीए की सरकार चल रही है तो ये लोग यही कहते हैं कि आपकी सरकार ने ऐसा किया, और फिर चूँकि ऐसे बोल के कोई भी सरकार निकल जाती है, चूँकि निकलना नहीं चाहिए क्योंकि वो देश का मामला है। सरकार आती जाती है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब राष्ट्रीय मामला होता है तो उस पे एक्शन डिज़र्व करते हैं, क्योंकि चूँकि लास्ट में किसी नेता और पार्टी के संसाधन नहीं होते, क्षेत्र नहीं होते, ये देश का संसाधन है, देश का क्षेत्र है, और विवादित इसलिए है क्योंकि वहाँ जो है कि काफ़ी हमारे मछुआरे जो है जाते रहते हैं, और वहाँ की सरकार जो है, वहाँ की नेवी जो है उनको पकड़ लेती है। कई बार जो है सरकार से बात करना पड़ता है, तब जाके वो छूटते हैं, और जितने बार बात किया जाता है उतने बार उस स्टेट द्वारा जो है कि बताया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे मछुआरे पकड़ लिए गए हैं और ये हमारा ही क्षेत्र है, आपने कभी किसी मछुआरों को पकड़ा तो आपने दे दिया। और एक जो है कई बार सांसद में भी दिखाया गया कि बहुत सारे मछुआरे जो है कि हमारे देश को सबसे ज़्यादा पकड़े जाते हैं, क्योंकि उनके देश को बहुत सारे कम पकड़े जाते हैं। 2015 में वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो तो ये भी कह चुके कि अगर भारतीय मछुआरे देखे गए तो इनको गोली मार दो। बोलिए, हमारा क्षेत्र है, हमको गोली मारने का आदेश वहाँ के प्रधानमंत्री देते हैं। चूँकि ब्रिटिश जो है कि उस वक्त जो सिलोन था उसके अधीन, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी हमारी यहाँ थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी हमारी यहाँ थी इसलिए हमारा हो गया था।
डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, फिर भी जो है कि उन्होंने अपना अधिकार नहीं छोड़ा, वो अधिकार को बनाए रखे और विवादित क्षेत्र का बनाकर और इंदिरा गांधी द्वारा इस क्षेत्र को दे दिया जाता है। कच्छद्वीप 285 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। 17वीं शताब्दी में यह हमारा जो है वहाँ के एक राजा थे, उनका नाम था रामनद। जमींदार कंट्रोल में आता था, उनकी जमींदारी कंट्रोल में आता था और वहाँ पे एक चर्च का भी निर्माण हुआ था। चर्च में हजारों लोग जाया करते थे, कोई विवाद नहीं था। इस आधार पे वह हमारा ही क्षेत्र है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इस क्षेत्र को दे दिया जाता है और इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां के जो है प्रधानमंत्री, इनकी घनिष्ठ मित्रता है उनसे। उनको भी आयरन लेडी कहा जाता था। जब यहाँ इमरजेंसी लगाई गई थी ना, तो वहाँ भी इमरजेंसी लगाई गई थी। जब यहाँ की इंदिरा गांधी को हटाया गया था तो उस वक्त जो भंडारी नायकिन थी, उनको भी हटाने की मांग श्रीलंका सरकार द्वारा किया जाता है। चूँकि जो भी हो रहा है अपडेशन आपको मैं देता रहूँगा, लेकिन क्या सही है क्या गलत है यह तय करना सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूरी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार यही कहकर बच जाती है कि उस वक्त की मौजूदा सरकार, अरे सरकार आती है जाती है, सरकार क्या है, मेमोरेंडम क्या बनाया गया है, नीति क्या बनाई जा रही है, लेकिन संसाधन किसके हैं? लास्ट में संसाधन इस देश का है। आप बिना किसी के अनुमति को आप किसी क्षेत्र को दे सकते हैं क्या? कहीं संविधान में लिखा गया है क्या? आपने कैसे दे दिया? ऐसी मित्रता होती है जहां आप अपने को कुछ नहीं समझेंगे, अपनी सिक्योरिटी को कुछ नहीं समझेंगे, देश के संसाधन किसी को भी दे देंगे, कभी वक्त के नाम पे दे देंगे, कभी कुछ के नाम पर दे देंगे। ऐसी देश चलता है। राष्ट्र को निर्माण के लिए किसी के इशारे पे काम करेंगे आप लोग? ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्र के निर्माण के लिए सबल मानसिकता की जरूरत है। अगर स्टालिन जी द्वारा मांगा जा रहा है तो इस वक्त की मौजूदा सरकार को यह कहकर नहीं बच सकती कि उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि इस वक्त की मौजूदा सरकार को सोचना होगा कि वास्तव में ये क्षेत्र तमिलनाडु का है तो तमिलनाडु को आपको लाके देना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बार बार किसी भी मछुआरों को पकड़ना, 2015 में वहाँ के अंतरिम जो वहाँ की जो सरकार है यह आदेश देती है कि अगर भारतीय मछुआरे पकड़े जाते हैं तो उनको गोली मार दो। ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।